हाँ जी बोलिए। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। वो मैं पास वाले शर्मा जी के यहाँ पे आई थी और अभी शायद वो है नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर लूँ, बहुत अर्जेंट है। हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आइए। थैंक यू सो मच। मैम साहब, बाथरूम इस साइड है। क्या बात है, शर्मा जी बहुत किस्मत वाले हैं। ससुरा मुझे मिलने तो कोई रिश्तेदार तक नहीं आता, और शर्मा जी से मिलने इतनी खूबसूरत लड़की। किस्मत किस्मत की बात है भाई, आपकी तो बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच सर, मैं निकलती हूँ। एक मिनट मैडम, अरे पहले बैठिए ना, बैठिए। अच्छा एक बात बताइए, शर्मा जी तो घर पे हैं नहीं, तो अब आप कहाँ जाएंगे? अरे नहीं सर, मैंने पहले ही आपको इतना परेशान कर दिया। मैं चली जाऊँगी बाहर, या तो गार्डन में या फिर कहीं स्टेज पे वेट करूँगी उनके घर पे। देखिए, आप शर्मा जी के अतिथि हैं और वो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं, तो उनका अतिथि मेरा ही अतिथि हुआ ना। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप चाहें तो यहीं रेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, आपने पहले ही मेरी इतनी हेल्प करी है। अरे इसमें हेल्प वाली कौन सी बात है, अरे इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं। और शर्मा जी मेरे बहुत ही गहरे मित्र हैं, आप उनके यहाँ आए हैं तो आप भी अपने परिवार का हिस्सा ही समझिए। सर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। कोई बात नहीं, बातों बातों में तो ये भूल ही गया, चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे, मैं लेके आऊँ? नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मेरे घर पहली बार शर्मा जी की अतिथि आई हैं, वो भी इतनी खूबसूरत, और बिना चाय पानी के ही चली जाएंगे। अगर उनको पता चलेगा तो कुछ मुझे बोलेंगे नहीं? नहीं सर, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी, अभी कुछ नहीं। अच्छा चलो, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताइए, शर्मा जी सब मिलने आना ही था तो उनको फ़ोन करके क्यों नहीं आए? वो क्या है ना सर, एक्चुअली मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया, और मैंने देखा तो यहाँ आके तो मैं खुद ही शॉक्ड हो गई। ये तो अच्छा हुआ मैडम कि मैं बाराती में नहीं गया। अगर मैं चला जाता तो शर्मा जी के इंतजार में आप दर दर की ठोकरें खाते, मतलब कोई पानी उनी के लिए भी नहीं पूछता आपको। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, आज आपने मेरी इतनी हेल्प करी, वरना आज के टाइम में इतनी हेल्प ऐसे कौन करता है। क्या हुआ मैडम, आप कुछ थकी हुई लगती हैं, अगर आप चाहें तो आराम कर सकती हैं, मेरा बेडरूम उधर ही है। नहीं मैं ठीक हूँ। देखिए टेंशन मत लीजिए, हाँ, शर्मा जी मेरे पड़ोसी हैं और मैं भी पराया नहीं हूँ, आप चाहें तो आराम कर सकती हैं, जाइए। सर वैसे मैं थक तो गई थी और मुझे आराम भी करना है। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर ही लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैम आगे ही बेडरूम है, चले जाइए। हम आप इतना कह रहे हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर ही लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हे भगवान, सचमुच शर्मा जी बहुत किस्मत के धनी है। बताओ, इस उम्र में उनसे इतनी खूबसूरत लड़की मिलने आई है। काश ये लड़की जवानी में मिली होती तो इसी से शादी करता, 3-4 बच्चे तो पैदा कर ही लेता। इसको देख के तो मुझे अपनी जवानी के दिन आ गए। बबीता कविता सब याद आ रही है, ठीक उसी टाइप की लड़की है ये। हे प्रभु, कोई चक्कर चला दो। अगर ये हॉट लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है तो कम से कम फ्रेंड ही बनवा दो प्रभु, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो जाके मैडम जी से पूछता हूँ कि अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, चादर उधर की, तो दे देता हूँ। मैं तो ऐसे ही भेज दिया उनको बेडरूम में। मैडम जी, मैडम आपको, मैडम भी तो गहरी नींद में सोई हुई है। क्या बात है यार, इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी मेरे बेड पे, और संजोग ऐसा है कि पत्नी भी नहीं है। ऐसी चांद सी लड़की अगर मेरी पत्नी हो जाए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कोई बात नहीं,
सोने देता हूँ मेम साहब को। जब जगेंगी तब इनके दिल को टटोलूंगा। कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना, हाय हाय, तब तो इसको लेकर मैं लद्दाख चला जाऊंगा टूर पे, थार में। अरे बाप रे, ये लड़की सोती हुई कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में संगमरमर की मूर्ति मेरे बेड पे सो रही है। जी तो कर रहा था कि पूछी उची कर लेता, लेकिन नहीं, पहली बार घर में आई है, कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दूं और शर्मा जी को पता चलेगा तो मुझे ताना मारेंगे कि मेरी अतिथि के साथ अपने बदतमीजी की। हे भगवान, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत होती। काश यही लड़की अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैंने जो 3 कट्ठा खेत ले रखा है पत्नी से छुपा के, वो ज़मीन मैं इसके नाम कर दूंगा और इसको एक थार गाड़ी खरीद के दूंगा और हम दोनों लद्दाख की सैर पे चले जाएंगे, बीवी को ये बता के कि कुछ इम्पोर्टेंट काम से मैं टूर पे जा रहा हूँ और इसके साथ तो बल्ले बल्ले करूँगा। हाय हाय, ख्याली पुलाव बहुत बना लिया। सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी। अरे कोई बात नहीं, वैसे मैं आपके रूम में गया था मिलने, ये पूछने कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप तो इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत थक गई थी और अच्छा हुआ कि आपने मुझे बोल दिया कि मैं रेस्ट कर लूँ। चलिए, आपने अब हल्की स्नैप भी ले ही लिया, मूड फ्रेश हो गया है, तो एक काम करता हूँ, आपके लिए चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ भी बना के लाता हूँ। अरे नहीं, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? आप पहली बार मेरे घर में आई हैं और आप काम करेंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा ना। सर, आपने मेरी इतनी हेल्प की, वरना आज के टाइम में कौन इतना हेल्प करता है। अब मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि चाय मैं आपके लिए बना के लेके आऊँ। चलिए, आपके हृदय में इतना श्रद्धा है तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है। वैसे शक्कर कितनी लेंगे? देखिए मैडम, आप अपने हाथ से जितना भी डाल देंगी ना वो चलेगा, अगर नहीं भी डालेंगे तो मैं ये सोच के पी लूँगा कि मैडम जी के हाथ से आज मुझे चाय मिला है। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत फनी है आप। अरे कोई बात, किचन इधर है मैडम। चलिए मैं चाय बना के हाँ, ले आइए। क्या बात है यार, ये लड़की भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बात करूं और अपने बातों में रिझाऊं, कुछ लोभ लालच दे दूं, तो हो सकता है कि मेरी दाल भी गल जाए और ये मेरी दूसरी पत्नी बन जाए, हो सकता है। कोई बात नहीं, चाय लेके आइए तो एक बार ट्राई करता हूँ, उसके दिल को टटोलता हूँ कि उसके दिल में मेरे बारे में चल क्या रहा है। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पांस देगी तो इसके लिए तो मैं जान दे दूंगा। ये मकान वकान क्या चीज़ है। हिम्मत। लीजिए सर चाय। थैंक यू मैम। लेकिन ये क्या है, आप एक कप ही लाई, अपने लिए क्यों नहीं ली? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती। क्यों मैम, चाय क्यों नहीं पीती? चाय तो पीनी चाहिए, थकान दूर हो जाती है। एक्चुअली मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ ना, इसलिए। वैसे आपको अपने फिगर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप मॉडलिंग करती हैं, फिजिक फिट रहेगा तभी तो आपको आगे मूवी में काम मिल सकता है जी। पीजिए तो, चाय पीजिए। हाँ, क्या बात है मैम। अरे आज तक मैंने ऐसी चाय कभी पी ही नहीं। कमाल है, आप जितनी खूबसूरत हैं उससे भी अच्छी आपने चाय बना दी। मतलब मैं आपके एहसान तले दब गया आज से, समझे? पीजिए ना चाय, पीजिए। हाँ हाँ जरूर। मैडम, क्या हुआ? मुझे चक्कर जैसा क्यों आने लगा? लगता है आपने ज्यादा प्यार डाल दिया चाय में क्या? वो तो आप पूरी चाय पियेंगे तो पता लगेगा ना। हाँ, मैडम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ हैं आप? अरे आप ठीक है?
मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे अंदर से बेचैनी हो रही। ठरकी कहीं का। अभी कोई लड़का वॉशरूम के लिए आता तो उसको तुरंत गेट से ही भगा देते, और लड़की देख के अंदर आ जाओ, वॉशरूम यहाँ पे है, किचन यहाँ पे है, बेडरूम यहाँ पे है, रेस्ट कर लो। पता नहीं आजकल के लोग क्या समझते हैं, एक लड़की, जवान लड़की देखी नहीं और बस इनका ठरकीपना शुरू हो गया। ये जब तक बेहोश है इसको बेहोश रहने दो, मैं अपना काम करके निकल लेती हूँ। अरे बेहोश है नहीं? अरे यार ये तो ऐसे ही लग रहा था देखने से, और इसके घर में इतना कैश और ऊपर से गोल्ड की ज्वेलरी भी। ठरकी कहीं के, तू क्या समझता है कि लड़की को देख के कुछ भी? हाँ, तुझे क्या पता अभी सुंदर लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। अब जब तुझे होश आएगा ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चल बेटा मौज कर। अरे ये मैडम जी कहाँ चली गई? कहीं बेडरूम में तो नहीं? एक बार जरा चेक करके देखता हूँ। अरे बाप रे, मैडम जी भी नहीं है और मैंने जो कैश रखा था वो भी नहीं है। इसका मतलब मैडम जी मेरी पत्नी की ज्वेलरी और कैश लेके भाग गई। सच ही कहा है किसी ने कि अजनबी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैडम जी की खूबसूरती देख के मैंने उन्हें घर में आने दिया और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। मतलब अजनबी पे भरोसा करोगे तो धोखा ही पाओगे ना। अब तो मुझे इस बात का डर है, जब मेरी पत्नी आएगी पार्टी से और वो देखेगी कि उसकी ज्वेलरी नहीं है तो मेरा तो जीना हराम कर देगी। बोलेगी मेरी ज्वेलरी और कैश कहाँ गए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ए भगवान, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा मैं शादी में ही चला जाता।